चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में भारतीय लोक समाज पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया बंधुओं का सम्मान भी किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने और संविधान की रक्षा के लिए अब दलितों को आगे आना ही होगा। समता मूलक समाज के निर्माण का जो सपना मान्यवर काशीराम जी ने देखा था, वो सपना पूरा करने के लिए भारतीय लोक समाज पार्टी सदस्यता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव हेतु कमर कस चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार, राष्ट्रीय संयोजक सत्यनारायण, राष्ट्रीय महामंत्री बख्शी सिंह, राष्ट्रीय प्रभारी भारत व्यास, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिप्रसाद, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार अब्दुल सिद्दीकी, प्रदेश सचिव ख्वाजा अजीजुर रहमान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जोश भरने का काम किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रहीं। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। इसे कहते हैं आशीर्वाद। देखिए कितने सुंदर तरीके से आशीर्वाद देते हुए, मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद देते हुए बहन कल्पना जी को, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज वो सब कुछ साकार हो रहा है। और यकीनन हमारे सिर्फ सपने साकार नहीं होंगे, बल्कि हम पापम नकारे हम फलम पत्तु हम नाम ते नमो सम्मा संबुद्ध नामेन सम्मा संबुद्ध लोक सिमं सम्मा संबुद्ध ते नमो बीजाचरण संपन्नो सुप्तो लोक विदु अनुत्तरो पुरी धम्म सारथी देवा मनुष्या नाम बुद्धो भगवती बुद्धम जी। महासचिव जी ने बनाए सबको देखिए फोटोग्राफ राष्ट्रीय विशेष विश्वास दिखाई देगा कि आप सभी सम्मानित साथियों को, हमारे जो भी मीडिया बंधु हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन का कार्यक्रम है। भारतीय लोक समाज पार्टी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज रखा गया है और पूरे देश से, हाँ, अलग अलग जिलों से, प्रदेशों से, मंडल से हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, हमारे पदाधिकारी, और उनको नियुक्ति पत्र दे करके सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया गया है। और अगली जो 2027 के जो चुनाव है उसको लेकर के ये तैयारियां की जा रही हैं कि अगली जिम्मेदारी अपने पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी कि कैसे क्या आगे रणनीति बनाई जाए। और जिले में आगे भी समीक्षा बैठक होगी, आगे जन सम्मेलन चलेंगे, उनको लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए नियुक्ति पत्र देने के बाद में उनको जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ में उनको अगली रणनीति के बारे में उनको विचार विमर्श करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। आज ये देश की हालत बद से बदतर बन गई है। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करती है एक महिला सम्मान की, जो कि महिलाओं की हालत इस तरीके से कर दी है कि पशु पक्षियों करे कहीं पर भी उनकी इज्जत बेइज्जत को नोचा जाता है, घसूटा जाता है। और देश का जो युवा है, युवा की ऐसी हालत हो गई है कि वो बेरोजगार है। जैसे बाबा साहेब का एक बुलडोजर है, बुलडोजर की मार देखो, और बाप बेटा दोनों बेरोजगार है। वो स्थिति हो गई है देश की एक युवाओं को लेकर के। युवा जो शिक्षित है, जो पढ़ाई लिखाई इतनी कर रखी है, जो पैसा दुनिया भर का मेहनत मजदूरी करके लगा रहा है अपनी पढ़ाई में, और नौकरी के लिए वो दर दर भटक रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। मेन मुद्दा हमारा वो है, मेन मुद्दा हमारा है महिला सम्मान को लेकर के, मेन मुद्दा है हमारा बेरोजगारी को लेकर के, मेन मुद्दा है जो अग्निवीर योजना, जो क्या बताएं कि जो हमारी देश की सरकारें हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कर दिए हैं। हालत इतनी गंभीर कर दी है कि जो युवा है, जो 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की जो नौकरी 4 साल में क्या करेगा, जो 4 साल के बाद में उसको रिटायर कर दे रहे हैं, वो फिर भी रोजगार हो रहा, बेटा वो भी रोजगार है। और जिस तरीके से हालात देश के
आज इस वर्तमान सरकार में बने हुए हैं, उसको लेकर के युवा, किसान और महिला सम्मान को लेकर के, और जो भी हमारे समाज के साथ में, देश के साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एक गर्भ में जा रही है, उसको लेकर के हमने अपनी भारतीय लोक समाज पार्टी का गठन किया है और अपने सभी देश के युवाओं, देश के किसानों, देश की महिलाओं को, और जो 50% आबादी है महिलाओं को, जो आज तक न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न उनको राजनीति क्षेत्र में, न किसी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधि नहीं दिया गया है। ये सब पार्टी के हमारे उद्देश्य है, जिनको लेकर के हम अपनी जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं कि जो हक अधिकार आपके हैं, जिससे आपको वंचित किया गया है, वो वक्त आ गया है आपको अपने हक अधिकारों को छीनने के लिए। वो मेरी पार्टी का उद्देश्य है। हम इन मुद्दों को लेकर के अब आगे जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और लगातार हमारा जनता के साथ संपर्क बना हुआ है, और इसीलिए कार्यक्रम भी रखा गया है कि जो भी कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने जिलों में जाकर के, और जो सरकार, वर्तमान सरकार जो हिंसा तांडव ये कर रखा है, जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश की अखंडता को खंडित किया है, हमारे देश की एक जो समानता थी उसको खंडित किया है, उसको तोड़ने का काम किया है, वो हमारे अब्दुल सिद्दीकी भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे ख्वाजा रहमान भाई साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव संतोष गौतम जी बैठे हुए हैं। तो हम सबको इस देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की जो अखंडता को खंडित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब वो दिन बदल गए, देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। अब वो बदलाव का दौर आ गया है, हम सब लोगों को बदलना है और अपने अंदर मजबूती पैदा करिए, नॉलेज पैदा करिए, सलाहियत पैदा करिए, सोचने समझने का मादा पैदा करिए कि ये आदमी कैसा है, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है, मक्कारी तो नहीं कर रहा है। एक बार आजमाइए, कोई बात नहीं, अगर कर देता है एक बार आजमाइए, इस बार धीरे से बड़े प्यार से किनारे हो जाइए। दोबारा आपने फिर आजमाया, फिर चीटिंग की, तीसरा, अरे तो आप बेवकूफ है क्या जो बार बार आजमा रहा है? आपसे दूरी बना लीजिए। जो आपके साथ ईमानदारी से, मेहनत से रात और दिन साथ में काम कर सकता है, उसी का आप साथ दें। मुझे यही कहना है आपसे। बीएलएसपी जिंदाबाद, बीएलएसपी जिंदाबाद, बीएलएसपी के कीमती हीरे जिंदाबाद, बीएलएसपी की कीमती हीरे जिंदाबाद, बीएलएसपी के कीमती हीरे जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खालसा। देखिए